Hello everyone, welcome back to my channel. I am Surbhi Gupta and today I am going to teach you class 9 science biology chapter 5. Chapter name is cell, the fundamental unit of life. ठीक है, ये वीडियो है नंबर 4। इससे पहले के 3 वीडियोज आपको चैनल पे मिल जाएंगे। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ठीक है, कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल क्या होता है। लास्ट के वीडियो में हमने देखा था 2 टाइप्स के सेल होते हैं, नंबर 1 प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ठीक है, यूकैरियोटिक में भी हमने देखा कि उसमें 2 तरह के सेल होते हैं, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। ठीक है, तो ये दोनों टाइप्स के सेल का हम स्ट्रक्चर अब देखेंगे। तो देखो, चाहे वो एनिमल सेल हो या फिर प्लांट सेल हो, ठीक है, उसमें 3 मेजर फंक्शन रीजन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 3 मेजर फंक्शनल रीजन आपको एनिमल सेल एंड प्लांट सेल दोनों में दिख जाएंगे। क्या है वो 3 फंक्शनल रीजन? नंबर 1 सेल मेम्ब्रेन या फिर इसका अदर नेम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नंबर 2 है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भी आपको एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में मिलेगा। मैं अगर प्लांट सेल बनाऊं तो कुछ इस तरीके से मेरा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, यह स्ट्रक्चर हो गया प्लांट सेल का। अगर एनिमल सेल बनाऊं मैं तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा इसका। ठीक है, तो यहाँ देखो, अगर हम जब भी एनिमल सेल या प्लांट सेल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जब भी बनाते हैं, तो जब स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करोगे तो आप पहले क्या बनाओगे? उसकी आउटलाइन बनाओगे, उसके बाद उसके अंदर न्यूक्लियस बनाओगे, फिर उसके बाद गोल्जी एपेरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स वगैरह वगैरह इसमें फिल कर दोगे। इसमें भी सेम हम वही करेंगे, पहले न्यूक्लियस बनाएंगे, फिर इसमें गोल्जी एपेरेटस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो भी इसमें डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स होते हैं हम इसमें भर देते हैं। ठीक है, तो पहले हमने क्या बनाया? इसकी बाउंड्री बनाई ना। सबसे पहले हमने इसका क्या बनाया? एक आउटर कवरिंग बनाई, उसके अंदर हमने सेल ऑर्गेनल को दिखा दिया। तो ये जो बाउंड्री होती है, ठीक है, ये एंड ये क्या होती है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, जो कि एनिमल एंड प्लांट सेल दोनों में ही पाया जाता है। ठीक है, नंबर 2 देखो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भी आपको एनिमल सेल एंड प्लांट, जैसे इसी फिगर में देखो, मैंने इसमें भी न्यूक्लियस बनाया और इसमें भी न्यूक्लियस बनाया। ठीक है, तो एनिमल सेल या प्लांट सेल दोनों का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो ये दोनों में ही हमें न्यूक्लियस मिल जाएगा। नंबर 3 साइटोप्लाज्म। ठीक है, इन दोनों स्ट्रक्चर में ये जो फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है वो होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये तीनों आपको एनिमल एंड प्लांट दोनों में ही मिल जाएंगे। 1 बाय 1 करके हम तीनों को पढ़ेंगे। सो नंबर 1 हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन या फिर यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ऑल सेल्स चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, सराउंडेड बाय अ बाउंड्री। ठीक है, एक बाउंड्री से सराउंड, जैसे पीछे में अभी देख रहे हैं हमने कि अगर कोई सेल है, ठीक है, सेल है तो ये क्या एक बाउंड्री से सराउंडेड होगी। इस बाउंड्री को हम कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इस बाउंड्री को हम कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आर कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जैसे आपका घर है, ठीक है, आपके घर पे जो आउटर वॉल होती है वो क्या करता है? वही आपके घर को स्ट्रक्चर देता है, उस घर को एक डिजाइन देता है। और सिर्फ घर को ही क्यों, अगर आप घर के अंदर रूम्स में भी जाओ, ठीक है, तो रूम के चारों तरफ जो बाउंड्री होती है, मतलब 4 वॉल्स होते हैं तो एक रूम बनता है। ठीक है, फिर 4 वॉल्स होते हैं तो एक रूम बनता है। तो अगर ये 4 वॉल्स नहीं होंगे तो उसको हम रूम कहेंगे नहीं, वो उस घर का ही एक पार्ट होगा, बट हम उसे एक सेपरेट रूम नहीं बोलेंगे। इसी तरह से अगर आपके घर के चारों तरफ बाउंड्री नहीं होगी तो क्या उसको हम आपका घर कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो जगह तो होगी बट उसको हम पर्टिकुलर आपका घर नहीं बोलेंगे क्योंकि वो बाउंड्री उस पर नहीं है। तो यहाँ पे भी बाउंड्री होगी तो हम बोलेंगे कि सेल है। ठीक है, तो इस बाउंड्री को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। का फंक्शन क्या होता है? ये हमें स्ट्रक्चर देते हैं। जैसे जो सेल का जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे कोई सेल ओवल स्फेरिकल होता है, कोई लॉन्ग होता है, कोई डिस्क शेप होता है। जैसे हमने शेप में पढ़ा था कि सेल जो है डिफरेंट शेप्स के होते हैं, तो वो शेप कौन देता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन देता है। इनसाइड इट लाइज साइटोप्लाज्म। ठीक है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आपको साइटोप्लाज्म मिलेगा। ठीक है, आपको जेली लाइक इसमें फ्लूइड मिलेगा जिसे हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे। नेक्स्ट क्या होता है? ये सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है ये। ठीक है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है?
जैसे कि देखो आप ही का घर है, ठीक है, हमने वॉल्स की बात की, बट आपके घर में दरवाजे भी होते हैं, ठीक है। दरवाज़ा क्या होता है, आने जाने के लिए यूज किया जाता है। तो क्या दरवाज़ा सबके लिए खुलता है, मतलब कोई भी स्ट्रेंजर आ जाए आपके घर में घुस जाएगा? नहीं, दरवाज़ा उन्हीं के लिए खुलता है जिसे आप जानते होंगे, ठीक है, या फिर आप जिसे चाहते हो कि वो अंदर आए वो अंदर आता है, आप जिसे चाहोगे कि बाहर जाए उसके लिए आप दरवाज़ा खोलोगे। वैसे ही इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी क्या होते हैं, इसमें कुछ पोर्स होते हैं, बट ये पोर्स क्या किस सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स के लिए ही ओपन होते हैं, ठीक है, या फिर इन पोर्स से सिर्फ सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स ही अंदर जा सकते हैं और बाहर आ सकते हैं, सारे मॉलिक्यूल्स नहीं जाएंगे। तो ये क्या होता है, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। नेक्स्ट और थोड़ा हम डिटेल में देख लेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सो यहाँ देखो स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पहले यहाँ पे कुछ एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ये देख लो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग होता है, ठीक है, लिविंग होता है, थिन होता है एंड इलास्टिक होता है, ठीक है। जैसे अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखो यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। तो ये है प्लांट सेल, ठीक है, प्लांट सेल, एंड प्लांट सेल के ऊपर भी एक और लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ देखो ये जो लेयर है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये वाला जो लेयर होता है वो होता है सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग होता है और सेल वॉल जो होता है नॉन लिविंग होता है, ठीक है, जो कि प्लांट्स को रिजिडिटी देता है, ठीक है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है लिविंग लेयर होता है एंड सेल वॉल जो है वो नॉन लिविंग लेयर होता है, ठीक है। इसके अलावा ये थिन होता है, इलास्टिक होता है, इलास्टिक मतलब फैलने वाला, ठीक है। नेक्स्ट है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अभी मैंने बताया कि ये क्या करता है, कुछ ही मॉलिक्यूल्स को अंदर जाने के लिए अलाउ करता है और उसमें से बाहर आने के लिए अलाउ करता है। नेक्स्ट है सिंगर एंड निकोलसन, किस ईयर में, 1972 में सजेस्ट किया था इन्होंने द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सिंगर एंड निकोलसन दो वैसे तो साइंटिस्ट ने इसका मॉडल दिया, बट जो सबसे एक्सेप्टेबल मॉडल था वो सिंगर एंड निकोलसन का था और इन्होंने दिया था 1972 में, जिसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये रहा, अभी हम इसके बारे में भी देखेंगे। नेक्स्ट देखो यहाँ पे द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपेराइजिंग 3 कंपोनेंट्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है पूरा बना हुआ है 3 कंपोनेंट से, नंबर 1 लिपिड से, नंबर 2 प्रोटीन से एंड नंबर 3 कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। लिपिड्स, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखो लिपिड्स जो होता है बाई लेयर के फॉर्म में होता है, यहाँ देखो इस स्ट्रक्चर में लिपिड्स जो होता है बाई लेयर फॉर्म में होता है, ठीक है। नंबर एक लेयर यहाँ और एक लेयर यहाँ, ठीक है, 2 लेयर इस तरह से लगे होते हैं तो हम बोलते हैं यहाँ पे बाई लेयर, बाई मतलब 2, ठीक है। अगर हम एक लिपिड की यहाँ बात करें, ठीक है, यहाँ देखो थोड़ा ध्यान से, ठीक है, ये एक हो गया इसका हेड और ये होता है टेल, ठीक है। ये एक इसी तरह के ढेर सारे लिपिड्स लगे होते हैं और लेयर बनाते हैं। इसमें 2 पार्ट हैं, एक तो हेड और दूसरा टेल। जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है, एंड जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है, हाइड्रोफोबिक होता है। बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, इस लिपिड्स को हम फॉस्फोलिपिड्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रोटीन है, इसमें प्रोटीन देखो इसमें कहाँ है, ये भी प्रोटीन है इसमें और ये भी प्रोटीन है, आपको दिख जाएगा, ये भी प्रोटीन है इसमें, ठीक है। 2 टाइप्स के प्रोटीन आपको दिखेंगे इसमें, 2 टाइप्स, नंबर 1 इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड नंबर 2 एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। 2 टाइप्स के प्रोटीन आपको इसमें दिख जाएंगे। देखो यहाँ इंट्रिंसिक प्रोटीन ये है और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन ये और ये है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ पे इंट्रिंसिक प्रोटीन उसको हम बोलेंगे जो कि इन दोनों फास्फोलिपिड्स के लेयर को सेपरेट करे, ठीक है। यहाँ देखो इसने पूरा क्या कर दिया है, दोनों को सेपरेट कर दिया है, तो हम बोलेंगे इसको इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। वो प्रोटीन जो दोनों ही फास्फोलिपिड्स के लेयर को सेपरेट करे, और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हम उसको बोलेंगे जो सिर्फ सरफेस पे रहे, यानी किसी एक लेयर को सेपरेट करे, ठीक है। यहाँ देखो इसने इस लेयर को सेपरेट किया हुआ है और यहाँ पे लगा है, यहाँ पे
ये प्रोटीन जो है इस लेयर को सेपरेट किया है, यहाँ पे लगा हुआ है। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं एक्सट्रिंसिक जो सिर्फ सरफेस पे हो, ठीक है, और इंट्रिंसिक जो कि पूरा अंदर तक लगा हुआ हो, ठीक है। तो ये दो टाइप्स के प्रोटीन। नेक्स्ट इसमें कार्बोहाइड्रेट भी आपको देखने को मिल जाए। कार्बोहाइड्रेट इसमें कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में, देखो यहाँ पे ये कार्बोहाइड्रेट लगा हुआ है और यहाँ पे ये लगा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा इसमें ग्लाइकोलिपिड्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल और इसको दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।